हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों मैं पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका हाथ जोड़ के स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। मैं काफ़ी दिनों से ये सोचता रहता हूं कि मैं भगवान बुद्ध पर वीडियो बनाता हूं तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है। भाई आप लोग वीडियो बनाते हो मनुवाद पर, मुझे तो बुरा नहीं लगता है, मैं तो किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं जब वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, क्यों उल्टा सीधा बोलते हो? आपको सोचना चाहिए दोस्त। मैं कभी किसी के लिए गाली गप्पड़ उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे लोग लिख के उल्टा सीधा बोलते हैं। तो कहते हैं कि बुद्ध का तुम्हारा बाप है। हमने वास्तव में बाप है दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ। बोलते हैं सम्राट अशोक का तुम्हारा बाप लगता है, तो मैं दोस्त फिर भी कहना चाहता हूँ आपसे कि वास्तव में हमारे दादा परदादा और बाप कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि हैं और मैं मानता हूँ। और इसी तरह से बोलते हैं कि भीम का तुम्हारा बाप लगता है, तो मैं बाप मानता हूँ और मैं उनको पढ़ा है, मैंने जाना है बाबा साहब को। और बाबा साहब ने जो कारवां को दोस्तों आगे बढ़ाया है, जितने भारत में कहा जाए शूद्र समाज कहा जाए, ओबीसी एससी एसटी सबको एक जीवन दिया है संविधान लिख करके। और सबके लिए उन्होंने मंगल और शिष्टाचार और जो कहा जाए कि जीवन जीने की रास्ता दी है, तो वो कम नहीं है, बहुत बड़ी है। हम सब लोगों को जीवन दिया है बाबा साहब ने। तो ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को भी गाली देते हैं। मैं उनसे फिर कहना चाहता हूँ, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया है और हम सब लोगों को दोस्त पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने पढ़ने की इजाज़त दी है। उन्होंने आज़ादी दी है, हम सबको शिक्षित किया है हम सबको। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दोस्त वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, काम किया है दोस्तों। तो हम क्यों ना इनको अपना बाप और माँ मानूं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। हमें हर कीमत में सम्मान करना है और हम सबको करना है। कथा कथित बात तो ये है कि जितने भी और भी लोग हैं जो अपने आप को मनुवादी या बड़ व्यवस्था का मानते हैं, उन सबसे मेरा कहना है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए। आपकी महिलाओं को भी उन्होंने सम्मान अधिकार दिया है, तो क्यों ना हम सब उनको माने। और इसी तरह से हमारे जितने भी महापुरुष हैं, सबका योगदान हमारे जीवन में रहा है दोस्तों। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। क्या आप लोग मानते हो बुद्ध और सम्राट अशोक, बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललई सिंह यादव, रामा स्वामी, इन सबको पढ़ो दोस्त। गुलामगिरी एक पुस्तक है, बाबा साहब ने लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पे बाबा साहब ने बड़ा अमल किया है, ज्योतिबा फूले ने भी लिखी है। तो गुलामगिरी जो है, पहले तो माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इनके कार्यकाल में वो लिखी गई है और बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने बाबा साहब की एक पुस्तक पढ़ी है और माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले, इन सब का क्या योगदान रहा वो भी मैंने पढ़ा है, उनकी भी पुस्तक पढ़ी है। और मैंने तथागत भगवान बुद्ध की भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं दोस्तों। आज मैं कोई हवा में तीर नहीं चलाता हूँ और मेरी आदत है कि हम सत्य बोलने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि मेरे से दोस्त कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती रह जाए, तो उसको माफ़ कर देना। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। कोशिश करता हूँ
कि हम आप तक कोई अच्छी चीज़ पहुंचा पाएँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। दोस्तों, इसी तरह से ये हमारा मिशन चल रहा है। लोग गाली देने का काम करते हैं और उनका काम है, करने दो, हमें क्या कहें। कुछ कहने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा है। कमेंट करते हैं और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं उन लोगों को हल्दी देने नहीं जाता हूँ। सच बात तो ये है, क्योंकि आपको अच्छा लगे तो जानो मानो और समझो, उस पे चलो। और आपको नहीं अच्छा लगता है तो दोस्त क्यों इस तरह कमेंट करते हो, क्यों गाली गप्पड़ करते हो, हैं? नहीं करना चाहिए। हम आप लोगों किसी को गाली नहीं देते हैं। आप जिसको भी अपना बाप मानते हो मानते रहो। मैं जिसको अपना बाप दादा परदादा मानता हूँ, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। दोस्त, ये हमारी आज़ादी है और हमें बाबा साहब परम पूज्य ने हमें आज़ादी ये दी है, तो हम आज़ाद हैं और हम अपनी बात रखने में कामयाब रहते हैं और कहते भी हैं। आपका काम है गाली देना, तो आपके शिष्टाचार में गाली है तो आप गाली दीजिए। और मेरा जो भगवान बुद्ध ने धम्म दिया है और सम्राट अशोक ने जो कारवा को अंजाम दिया है और बाबा साहब ने जो लिखित में सारी चीज़ें बताई हैं, मैं तो उस पर चलता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। दोस्तों, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। आपको गाली देने का काम अच्छा लगता है तो आप गाली देने का काम करिए। मुझे तो शिष्टाचार अच्छा लगता है, अपनापन अच्छा लगता है और मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे सब मित्र हैं, चाहे वो रूढ़वादी हों, मनुवादी हों या विज्ञानवादी हों या धम्मवादी हों, बुद्धवादी हों, सम्राट अशोकवादी हों या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरवादी हों। मेरा सबको हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी बुद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी और अशोकवादी, इन लोगों से भी निवेदन है कि किसी को दोस्त गाली गलौच और उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग मत करें, क्योंकि शिष्टाचार के अंदर ही सब चीज़ें करें तो अच्छा रहता है। क्योंकि हमें भगवान बुद्ध ने शिष्टाचार सिखाया है, अपनापन सिखाया है, भाईचारा सिखाया है, तो हम क्यों ना उस पर चलें। ये हमारा धम्म इतना उज्ज्वल है कि दोस्तों ये पूरा सागर है। दोस्तों, बुद्ध का धम्म तो एक बहुत बड़ा सागर है। इसमें इतने मोती है कि आप जितना मर्जी चाहो उतना निकाल लो, कमी ही नहीं होती है। रात दिन उस पर बनाते रहो, बोलते रहो, कहते रहो, लोगों को बताते रहो, अवगत कराते रहो। ये धम्म ही वैज्ञानिक है और विज्ञान से भरपूर है, लबालब भरा हुआ विज्ञान से। तो हमारा शरीर भी इसी तरह से वैज्ञानिक है दोस्तों, विज्ञान के सिस्टम से चलता है। और क्यों ना हम सब लोग इसी पे काम करें। हालांकि बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, थोड़ा बुरा तो लगता है दोस्त, हमें भी लगता है, क्या कहें। लेकिन हमारा एक मिशन है और वो मिशन है भगवान बुद्ध का। तो भगवान बुद्ध ने जो शिष्टाचार सिखाया, हम दोस्त वो कैसे भूल जाए। अच्छा बताओ आप, हैं? बाबा साहब भी यही बात सोचते और सम्राट अशोक भी वही बात सोचते, तो आज हमारा जो है धम्म है बुद्ध का, जो हम सब लोगों को मिला है, वो कहाँ मिलता दोस्तों, है ना। तो हमारा मिशन है कि हमारा जो भारत है, पूरी दुनिया है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की बात करता हूँ, बुद्ध में एक दिन ज़रूर बनेगा। ये मेरी ऐसी आशा है और मैं सोचता हूँ, ठीक सोचता हूँ, आज नहीं तो दोस्त कल बनेगा, बनेगा ज़रूर। क्योंकि ये सत्य सबको पसंद है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को सत्य की जानकारी नहीं है, और उन लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि वो लोग भी इस चीज़ को जानें, समझें, पढ़ें, तो उनको भी समझ में आएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग, मैं भी रूढ़वादी था, मनुवादी था, तो मुझे जब बुद्ध का धम्म मिला, जाना समझा पड़ा, तो दोस्त मुझे बड़ा सच्चाई का अनुभव हुआ, एहसास हुआ। मैंने मेडिटेशन किया तो बहुत गहराई से उस चीज़ को मैंने समझा दोस्त कि मेडिटेशन क्या है। तो इस पे भी हालांकि मैंने कई वीडियो पहले बनाई हैं और कोशिश करूँगा और आगे अपने लोगों को बना के दूँ ताकि कुछ मंगल और कल्याण हो। तो मेरा मिशन तो यही है कि बुद्धमय भारत, और हम बुद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, अशोकवादी हैं, तो हमारा मिशन जो है सत्य की राहों पे चलना और सत्य की बात करना दोस्तों। इसमें मैं कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं। तो मैं अपने मिशन में एक दिन कामयाब तो ज़रूर हो जाऊंगा,
क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे महान पुरुष हैं, और हमारे बहुत अच्छे कर्मठ साथी, बहुत अच्छे बुद्ध के धम्म को पढ़ने वाले, बाबा साहब को समझने वाले, पढ़ने वाले, वो इस कारवा को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और लगे पड़े हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम वंदन करता हूं। और दोस्तों देखिए, हमारी जो विरासत है, हमारी जो बुद्ध की विरासत है, हमारी जो सम्राट अशोक की विरासत है, हमारी जो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की विरासत है, यही तो भारत में चमत्कार ला रही है। इसी ने चमत्कार किया है भारत में कि विज्ञान जो है दोस्तों, आप समझो कि सारा काम सुबह उठने से लेकर के और सोने तक सारा तो काम विज्ञान पे चलता है। तो आडंबर नाम की चीज़ ही कहाँ है इसमें दोस्त, जो हम आडंबर को इसमें डालें और आडंबर को समझें। हम आप सब लोग जो हैं विज्ञानवादी होना चाहिए, नहीं हैं तो ये एक बड़ी विडंबना है भारत की। और सारे तीर्थ स्थल जो भी हैं भगवान बुद्ध के ही थे एक समय में, उनको विकृत करके अलग अलग उन लोगों ने ढाल दिया है। भगवान बुद्ध का देखा मैंने वीडियो, कई वीडियो देखी यूट्यूब, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दोस्तों आती हैं, आपने खुद देखी हैं। सच्चाई बताना कि उसमें भगवान बुद्ध को कहीं कुंडल पहना दिए, कहीं नथनी पहना दी, कहीं चुन्नी उड़ा दी। दोस्त ये क्या हो रहा है? विश्व गुरु भगवान बुद्ध जिनको ज्ञान का सागर कहते हैं, और सागर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती दोस्तों, सागर बहुत बड़ी चीज़ होती है। सागर में वो मोती है कि हम उसमें से ढूंढना क्या चाहते, कौन सा मोती मुझे पसंद है, और वो मोती निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान का जो धम्म है वो एक सागर है, और कहा जाए तो विज्ञान का सागर है। हमारा पूरा शरीर ही विज्ञान पे टिका हुआ है दोस्तों, लेकिन नहीं समझते इस बात को। आडंबर का कहीं पे कोई नाम और निशान नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लोग, हमारे बहनें, बेटियां, भाई, बंधु, बड़े बुजुर्ग आज भी उस आडंबर में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। नहीं समझ है, नहीं जानकारी है, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि किसी न किसी तरह से उन्होंने पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, और पुस्तकें पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं भगवान बुद्ध की। त्रिपिटक है, धम्मपिटक है, सुत्तपिटक है, ये पढ़िए जानिए, मार्केट में है, आज भी उपलब्ध हैं। हालांकि कुछ मनुवादियों ने उसमें भी मिक्सिंग कर दी है, तो वो मैं देखता रहता हूँ। तो आप अगर चाहो तो उसमें से सच्चाई निकाल सकते हो। और मैंने तो ये तक देखा है दोस्तों, जब भी मैंने कई रामायणें भी पढ़ी हुई हैं, रामायण जब पढ़ी, पहले मैं बहुत रामायण वगैरह, महाभारत ये सब पढ़ते थे, तो उसमें है क्या, रामायण में भगवान बुद्ध की जगह जगह गाली गलौच, उल्टी सीधी बातें लिखी हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ, भगवान बुद्ध की आपकी रामायण में गाली गलौच, उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब तो सिद्ध साफ होता है कि भगवान बुद्ध का दम बहुत पहले का था। भगवान बुद्ध के ग्रंथ में कहीं किसी के लिए गाली का शब्द नहीं, उल्टा सीधा शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी की तारीफ नहीं। किसी धार्मिक हमारी जो दम है बुद्ध का, उसकी पुस्तक उठा लो आप, कहीं भी नहीं है बुराई, है ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने कहाँ से ये अपने इसमें डाली? इसके मतलब सिद्ध होता है कि बुद्ध का धम्म पहले का है, और इन लोगों ने जब बुद्ध की बुराई अपने क्या नाम आपकी जो इनके जो ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण ले लो और अन्य ग्रंथ हैं जिनमें भगवान बुद्ध की बुराई लिखी है, तो ये स्वाभाविक बात है, बहुत बाद में बना है, बहुत बाद में बना है ना, ये सीधा सा फंडा समझ में आता है। तो हम सबको इस पे विचलित नहीं होना है, सत्य का मार्ग है भगवान बुद्ध का, इस पे चलते रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी दोस्तों। तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है दोस्तों, बस इतना सा ही है कि सत्य जो है कहीं ना कहीं, हो सकता है कि लाखों आदमी में मेरी ये वीडियो है ना पूरी दुनिया में जाती है दोस्तों, है ना। यूट्यूब जो है पूरी दुनिया में भेजता है, जब पूरी दुनिया में भेजता है तो भारत ही नहीं, विश्व के 84 देशों में बुद्ध का धम्म है, और उस मंगलकारी धम्म को लोग फॉलो करते हैं,
और अपना मंगल और कल्याण करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं, उस पर चलते हैं। तो विश्व के 84 देश हैं जहाँ बुद्ध को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, माना जाता है, उस पर चलते हैं वो देश। तो वो विश्व के 84 देश बेवकूफ़ और पागल अंधविश्वासी तो नहीं है। आपका जो आडंबर अंधविश्वास भारत में ही है दोस्त, कहीं ज़्यादा नहीं है। जो आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में जहाँ भी बड़े बड़े स्थल देखेंगे भगवान बुद्ध के निकले हैं, वो बात अलग है कि इन लोगों ने एडिटिंग करके अपने बना लिए हैं और भगवान बुद्ध को विकृत कर दिया है। तो ये सब चीज़ें आप समझें गहराई से। दोस्तों, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन बंद करता हूँ। मेरा नाम सतीराम साक्या है दोस्त। मैं दिल्ली में रहता हूँ इस टाइम और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो मुझे लगभग 35 साल यहाँ दिल्ली में हो गई है रहते हुए। तो दोस्त, आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल PMDS साक्या यूट्यूब चैनल के नाम से है, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य करें दोस्तों। मैं इसी तरह से वीडियो बनाता हूं और आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, आज मुझे यहीं वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें, क्योंकि बातों बातों वीडियो बड़ी हो जाती है दोस्त। धन्यवाद। आप हमें याद रखना, हमारे चैनल को याद रखना मत भूलना दोस्त। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत दोस्तों।